अच्छा, आपको कौन कौन सी भाषा आती है? कौन सी? इंग्लिश भी आती होगी कि अभी रनिंग है, सीख रहे हो? ठीक है, आपको आगे इंग्लिश भी आएगी, हिंदी तो आती ही है, और भी कोई भाषा आप सीखना चाहो तो वो भी आ जाएगी आपको। रसियन सीखना चाहो रसियन आ जाएगी, चाइनीज सीखना चाहो चाइनीज, मलयालम सीखना चाहो मलयालम, तेलुगु सीखना चाहो तेलुगु, तमिल सीखना चाहो तमिल, उर्दू सीखना, जो आप सीखना चाहोगे सारी भाषाएं संभव हैं, है या नहीं? अब एक बात बताओ, ये पुस्तिका में क्या लिखा है, देख पा रहे हो तो बोलो। देख रहा है? चलो ठीक है। अब यही पुस्तिका में ले जाऊं, चाइना के लोगों से पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो क्या वो बता पाएंगे? तो क्या इससे मिट गया इसलिए नहीं बता पाएंगे? भाई, पुस्तिका में लिखा सब कुछ है, पर आपको भाषा ही नहीं आती। जैसे हिंदी का अखबार है, आपको हिंदी का अखबार पढ़ना आता है? हाँ, लेकिन आपको हम चाइनीज का अखबार दे दें, चाइना का, तो आप पढ़ पाओगे? और चाइना के लोगों को हिंदी का अखबार दे दें, वो नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, लिखा सब कुछ है पर पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें वो भाषा, जरा सोचो कि वो भाषा के न आने से हम लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है बच्चों। उसी तरह भक्ति भी एक भाषा है। भगवान को पाना, भगवान को समझना, भगवान का अनुभव करना, यह भी एक प्रेम की भाषा है। जैसे भाषा का ज्ञान ना होने से आप चाइना का अखबार नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश भाषा का ज्ञान ना होने से आप इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ सकते, उसी प्रकार भक्ति का ज्ञान ना होने से आप भगवान को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको भक्ति की भाषा। अच्छा, ये बताओ, कुत्ता कुछ कहता है कि नहीं? बोलो। कहता है, पर क्या कहता है हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि कुत्ते की भाषा कुत्ता ही समझे। अच्छा, बंदर कुछ कहता है कि नहीं? लेकिन हमें बंदर की भाषा। अच्छा, चींटी कुछ कहती है कि नहीं? चींटी कुछ कहती है, लेकिन हमें उसकी भाषा। हाँ, अरे चींटी कुछ कहती है, तभी तो सारी चींटियां एक के पीछे एक लाइनबद्ध होके चलती हैं। उनमें भी मर्यादा है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं? चींटियों को देखा होगा, एक के पीछे एक लाइन से चलती है। आपकी लाइन बिगड़ सकती है, पर चींटी की लाइन, मतलब उनके अंदर कोई तो भाषा है जिस भाषा से वो आदेश देती होंगी, चलो ऐसे चलो। अच्छा, आपने कभी पक्षियों को उड़ते देखा? पक्षी भी एक लाइन में उड़ते हैं, या तो एक के पीछे पीछे या यूं उड़ते हैं। बोलो हाँ, नहीं देखा कभी? इसका मतलब पक्षियों की भी अपनी भाषा है। बोलो हाँ, पर हमें उनकी भाषा, चींटी की भी अपनी भाषा है, पक्षी की भी अपनी भाषा है, कौआ की भी अपनी भाषा है, हमें समझ नहीं आती। ऐसे भक्ति एक भाषा है जो सबके समझ में नहीं आती। जिसको समझ आ गई वो भगवान को देख लेता है, और जिसको समझ नहीं आई वो कहता है भगवान कहाँ है, ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है। अच्छा, प्रहलाद को वो भाषा आ गई, तो प्रहलाद जब भाषा सीख गए भक्ति की, तो उन्हें ना पत्थर में भी भगवान दिखने लग गए, है ना? एक भक्त थे, बच्चों सुनो, एक भक्त थे नामदेव जी। क्या नाम था? एक बार नामदेव जी ने अपनी घास की कुटिया थी उनकी, वो रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी कुटिया के बाहर, सर्दियों का मौसम था, माटी का चूल्हा था, चूल्हे में लकड़ी लगाई, कंडे लगाए, ओपले लगाए, आग लगाई और मस्त रोटियां बनाई, हाथों वाली मोटी मोटी।
और रोटी बनाई, रोटियां बन गई, टमाटर धनिया मिर्च की मस्त चटनी पीसी और चटनी और रोटी सोचे चलो भोग लगाएं भगवान जी को। और जैसे ही भोग लगाने का मन आया सोचे चलो रोटियों में घी लगा लें, और वो घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता आ गया और कुत्ता सारी रोटियां मुंह में दबाया, भागा। तब नामदेव जी ना घी की कटोरी लेके आए, और जब आए तो देखे कुत्ता रोटी लेके भाग गया। तो नामदेव जी कुत्ते के पीछे पड़ गए, पीछे लग गए और क्या बोले, प्रभु रुक जाओ, हे विठलनाथ जी, हे भगवान रुको, हे प्रभु रुको। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके गया कि भगवान लेके गए? नहीं, वो तो कुत्ता है। हैं? कौन है वो? वो तो कुत्ता दिख रहा है। हैं? हाँ, अब यहां दो आंखें हो गई। एक आंख वो है जिस आंख से कुत्ता दिख रहा है, पर नामदेव जी भक्ति की आंख से, भक्ति की भाषा से देख रहे हैं। बोल रहे नहीं, मैंने भगवान के लिए घी, भगवान के लिए रोटियां रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। और सबको कुत्ता दिख रहा और नामदेव जी को। अब बताओ, किसी को कुत्ता दिखता है तो किसी को कुत्ते में, किसी को स्त्री दिखती है तो किसी को स्त्री में भगवान, किसी को हाथी दिखता है तो किसी को हाथी में भगवान, किसी को नदी दिखती है तो किसी को नदी में गंगा मैया दिख जाती है, किसी को पिता दिखता है तो किसी को पिता में परमेश्वर दिखता है, किसी को माँ दिखती है तो किसी को माँ में भगवान दिखते हैं, किसी को पति दिखता है तो किसी को पति में परमात्मा दिखते हैं, किसी को गुरु दिखता है तो किसी को गुरु में भगवान दिखते हैं। ये तो अपना अपना नजरिया है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। बात वही है, खेल किसका है? नजरिए का और भाषा का। भाषा कौन सी भाषा? भक्ति की भाषा। आपको भाषा आती है तो आप पढ़ लोगे, नहीं आती तो आप, लिखा है पर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा का ज्ञान। उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, कण कण में है, लेकिन किसी को जानना देखना आ गया तो देख पाया, नहीं देखना आया तो। अच्छा, एक बात बताओ, बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं? आपने देखा? कैसे देखोगे? हैं? माइक्रोस्कोप से दिखता ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, एक मशीन होती है, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के पास होती है, ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे। क्यों यही कहते हैं? बैक्टीरिया है। जरा सोचो कि हमारी आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आता, नहीं ना? जब हमारी इन आंखों से बैक्टीरिया नहीं दिखता तो इन आंखों से भगवान कैसे दिखेंगे? बैक्टीरिया को देखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, तब बैक्टीरिया दिखेगा। ऐसे भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, तब भगवान दिखेंगे। बिना माइक्रोस्कोप के जब बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति के, बिना प्रेम के भगवान आएंगे नजर? इसलिए भगवान को देखने के लिए भक्ति का चश्मा चाहिए। कौन सा चश्मा? प्रेम का, भक्ति का। मीराबाई के पास चश्मा है, कौन सा? प्रहलाद जी के पास चश्मा है। प्रहलाद जी के पास तो ऐसा चश्मा है कि उन्हें पत्थर के खंबे में भगवान दिखाई पड़ गया। आप लोग प्रहलाद जी को जानते हो कि नहीं? क्या नाम है प्रहलाद जी के पिता का? हिरण्य, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप भी ठीक है। माता का नाम क्या है? कयाधु। प्रहलाद जी की मां का नाम क्या?
कयाधु नाम की मां और हिरण्यकशिपु नाम के और प्रहलाद जी 5 साल के बालक हैं। कितने साल के? छोटे से बच्चे। ये प्रहलाद जी के पास ऐसा चश्मा है भक्ति का कि उन्हें सब में कौन दिखता है? भगवान। तो वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन। अब वो नाम जपते। एक दिन उनके पिता ने सुन लिया, यहाँ ये क्या नारायण नारायण लगा रखा यहाँ? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी का नाम आप भी जपा करिए। भगवान है सर्वे, सारा काम यही करते हैं, सारा सब कुछ ये भगवान। हिरण्यकश्यपु बोला कि ये कोई भगवान नहीं है, तेरे लिए मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भगवान नहीं हैं। अच्छा आप लोग बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्यों बेटा, भगवान किसे कहते हैं? ठीक है, माता पिता को भगवान कहते हैं, ये बात ठीक है आपकी। फिर भी भगवान जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनकी परिभाषा क्या है? आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? सुनो, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? जिसके पास सारा पावर हो। उद्योग मंत्री किसे कहते हैं? जिसके पास इस फील्ड का पावर हो। गृह मंत्री का अपना पावर होता है। सरपंच किसे कहते हैं? सरपंच का अपना पावर है। सांसद का अपना पावर है। विधायक का अपना पावर है। डॉक्टर का अपना पावर। डॉक्टर किसे कहते हैं? भाई उसके पास एक विशेष तरह की योग्यता है, काबिलियत है। मंत्री कहते हैं उसे जिसके पास विशेष तरह का पावर है। बोलो हाँ कि ना? इंजीनियर किसे कहते हैं? जिसके पास विशेष तरह की समझ हो, है ना? आईटी सेक्टर वालों की समझ अलग तरह की होती है ना? तो आप जरा समझिएगा, इंजीनियर किसे कहते हैं, डॉक्टर किसे कहते हैं, एडवोकेट किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं, नेता किसे कहते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसे कहते हैं? जिसके अंडर में तीनों सेना हो, जिसके अंडर में जल थल और कितनी सेना होती है? 3 ही होती है। तो सारी सेनाओं का पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। बोलो हाँ। तो जिसके, अब आपके और मेरे पास तो सेना का पावर नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति किसे कहते? जिसके पास सारी सेनाओं का। हाँ, अब आपको बताना है भगवान किसे कहते हैं। कौन सा पावर है जिस पावर के कारण उनको भगवान कहा जाता है? बताओ। प्रधानमंत्री का भी पावर है, राष्ट्रपति का भी पावर, आपके हेड मास्टर जी का भी एक पावर है। बोलो हाँ। पावर होता है सबका। चलो बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्या पावर होता है भगवान के पास? किस पावर के कारण उन्हें भगवान कहा जाता है? इस व्यक्ति को भगवान क्यों नहीं कहा गया? इसको भगवान क्यों नहीं कहा गया? उन्हें ही भगवान क्यों कहा गया? क्या पावर है? पता है कि हम बताएं? बताऊं? सुनेंगे? सुनो फिर। आज हम बच्चों को ही सुनाएं सब कुछ, ठीक है? ऐसा है, भगवान किसे कहते हैं? भगवान के पास क्या पावर है जरा सुनना। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान बिना पांव के चलते हैं। किससे चलते हैं? अच्छा, बिना पांव के कहां चले? जो बिना पांव के चले वो भगवान, जो बिना आंख के देखे वो भगवान, जो बिना कान के सुने वो भगवान, जो बिना हाथ लगाए काम कर दे वो। बताओ ऐसा कहां हुआ? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे थे किसने?
द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन। दुशासन कौन है? दुर्योधन का भाई और धृतराष्ट्र का बेटा। एक बार क्या हुआ कि दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने लग गया। भरी सभा में साड़ी उतारा। जब कपड़े उतारा, वस्त्र उतारा, तो द्रौपदी ने किसे पुकारा? भगवान कृष्ण को। अच्छा, जब पुकारा उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में थे और द्रौपदी की साड़ी कहां उतारी गई? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ, आज का में दिल्ली के पास मेरठ है, यहां कपड़े उतारे जा रहे हैं। और द्वारिका गुजरात में समुद्र के किनारे है। 1000 किलोमीटर की दूरी होगी लगभग, और आप देख लेना ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी। कितनी दूरी है? द्वारिका से मेरठ की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर। और द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुशासन। और तभी द्रौपदी ने किसे बुलाया? अच्छा, जब पुकारा तो भगवान आए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण आए? आए और साड़ी बन करके खींचने लगे। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? अच्छा, एक बात बताओ, इतने जल्दी कोई पांव वाला आ सकता था क्या द्वारिका से मेरठ? आप दौड़ सकते थे क्या? फ्लाइट भी इतने जल्दी आ सकती थी? भाई, इतने जल्दी फ्लाइट भी नहीं आ सकती थी। चढ़ने उतरने में टेक ओवर और टाइम तो लगता है उसमें भी। तो भगवान ने क्या किया? बिना पांव के, पांव वाले तो हैं भगवान, पर जहां जरूरत पड़ती है बिना पांव के। सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज चलता है मन, पर मन से भी करोड़ों गुना तेज भगवान चलते हैं। तो भगवान दौड़े और द्रौपदी के वस्त्र बनकर। अच्छा, क्या द्रौपदी के शरीर में, उसके वस्त्रों में हाथ लगाए भगवान? हाथ लगाए नहीं, पर देखो वस्त्र बढ़ा दिए कि नहीं? बिना पांव के दौड़ गए और बिना कान के सुन लिया। द्रौपदी पुकार रही मेरठ में, वो सुन लिया द्वारिकाधीश ने द्वारिका में। कान वाला कैसे सुनता? टेलीफोन भी नहीं था। बोलो हाँ। मतलब क्या? भगवान किसे कहते हैं? जो चींटी की, हाथी की, पशु की, पक्षी की, जो सबकी पुकार सुने और सबकी भाषा जाने, उसे भगवान कहते हैं। आप लोग, हम लोग कुछ भाषा जानते हैं। आप कितनी भाषा जानते हैं? 2, 4, 6। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा तो 20 भाषा जानेगा, और बड़ा होगा भाई साहब चलो 50 भाषा जानेगा। लेकिन भगवान कितनी भाषा जानते हैं? चींटी की भाषा क्या है? चाइना के लोगों की भाषा क्या है? कोई किस भाषा में प्रभु को पुकार रहा, हर भाषा के हर भाव को भगवान समझते हैं और सुनते हैं। बोलो हाँ। नामदेव जी ने पुकारा था मराठी भाषा में। उस आज भी नामदेव जी का बहुत सारा साहित्य मराठी भाषा में है। बोलो हाँ। तो मराठी भाषा में पुकारा विठ्ठल विठ्ठल, सुना कि नहीं? गुजराती भाषा में पुकारा, गुजरात के नामदेव जी ने, गुजरात के नामदेव जी ने तो मराठी भाषा में पुकारा। अन्य भाषाओं में पुकारा था। जैसे कल हमने आपको कथा सुनाई ना कि एक भक्त थे जिनकी भाभी ने घर से निकाल दिया और शिव जी के मंदिर में जाके नरसिंह मेहता की भाषा अलग है, नामदेव जी की भाषा अलग है, अलग अलग भाषा है, लेकिन पुकारा सबने, सबके लिए आए कि नहीं? तो भगवान किसे कहते हैं? जो भगवान सबकी भाषा जाने, सबकी पुकार सुने, जो सब में रहें, उन्हें भगवान कहते हैं।
वो भगवान चुटकी बजाएं तो संसार में प्रलय आ जाए और दूसरी चुटकी बजाएं तो संसार जस का तस हो जाए, ऐसे भगवान। बात समझ में आई? भगवान किसे कहते हैं? जो सबकी पुकार, सारी भाषा और सब में रहे। आप में भी वही है, आप में भी वही है। बोलो हाँ। एक टाइम पर, एक समय पे वो करोड़ों की जगह करोड़ों में रह रहे हैं। देखो अभी आप में भी वही है, मेरे में भी वही है। हाँ या ना? ये भगवान है। इसलिए भगवान सब कुछ सुनते हैं। आप किसी से कुछ कहते हो ना, कोई सुने ना सुने, कौन सुनता है? इसलिए आप अकेले में भी जो गलती करते हो, चोरी करते हो, पाप करते हो, झूठ बोलते हो, वो कौन सुनता है? कोई सुने ना सुने, आप झूठ बोलते हो ना, कौन सुनता है?